हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेजी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात होने वाली है सिर्फ एक स्टॉक की नहीं तो बल्कि पूरे सेक्टर की। यस दोस्तों, चाहे वो सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में रहे ना रहे, बट ये न्यूज़ आप लोगों के लिए अपडेट रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कुछ 3-4 बातें आप लोगों को सीखने को भी मिल सकती है। सो एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है? न्यूज़ अगर मैं टोन देखने जाऊँ, राइट, तो एज सच गलत कुछ नहीं है, बट अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे जो कंपनीज है उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। मतलब मैं एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ समझ में आएगा। पहले एक काम कर लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट जरूर करके रख लेना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। चाहे तो स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड इसके पहले भी मैंने कुछ चीज़ें आपको ऐसी सिखाई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए, कंपटीशन एक्ट 2002 ऑब्वियसली एक कानून की बातें हैं, राइट। मैं आपको कोई बोर नहीं करना चाहूँगा, तो क्योंकि 10-12 मिनट के वीडियो में अगर मैं यही शुरू हो जाऊँगा तो इसी में ही सब कुछ टाइम अलॉट हो जाएगा। दोस्तों, सीसीआई की अगर हम लोग बात करें, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। उसके बारे में अगर आपको डिटेल में सब कुछ अगर पढ़ना है तो आपको कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 पढ़ना पड़ेगा। देखा जाए तो बहुत कुछ चीज़ें इसमें लिखी गई है। इसका नाम से ही आपको अंदाज़ा आ जाता है कि कंपटीशन कैसी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, राइट। आप लोग अपने पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकते। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखे जाए तो जिन लोगों के बिजनेसेस रहते हैं, राइट, बिजनेस वाले लोगों का टारगेट कौन होता है? कस्टमर, मतलब रिटेलर्स, ऐसे आप और मैं जैसे लोग। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सारे बिजनेसमैन मिलकर जो प्रोडक्ट बेचते हैं ना, वो प्राइस बढ़ाकर भी बेच सकते हैं, राइट। अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपये की है, अगर हम लोग 4 बिजनेस वाले लोग हैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट बेचते हैं, राइट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम सब लोग 20-20 डिसाइड कर लेंगे, राइट। किसके पास जाएगा उसको मुनाफा। बट हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे कार्टल बना लिया, एक ग्रुप बना लिया और हम लोगों ने डिसाइड किया प्राइस बढ़ा लेंगे। किधर जाएगा कस्टमर? इसके ए के पास गया तो भी 20 रुपया, बी के पास फिर भी, सी के पास और डी के पास। तो फिर कस्टमर यहाँ पे किसकी हार होती है? कस्टमर की होती है। कल चाहे तो हम लोग 50 भी कर लेंगे, सब लोग मिलके 50-50-50-50 डिसीजन ले लिया। इससे क्या हो जाता है, कस्टमर की बैंड बच जाती है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ अभी एक सेक्टर में हम लोग को देखने को मिल रहा है एंड ये अभी की न्यूज़ नहीं है। देखा जाए तो इसके पहले भी ये बहुत सारी चीज़ें हुई थी जहाँ पे नितिन गडकरी जी ने भी कुछ बातें बोली थी। इसी से रिलेटेड अभी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे शुरू हो चुका है। अभी इन्वेस्टिगेशन होगा। जिन्होंने ऐसी चीज़ें की होगी, कार्टल बना के यहाँ पे प्राइस बढ़ाया होगा, डिसाइड किया होगा, तो उनके ऊपर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कंपटीशन एक्ट के तहत यहाँ पे क्या कर सकता है, एक्शन ले सकता है, राइट। तो उसी के बारे में हम लोगों को यहाँ पे जानना है। थोड़ा सा हेवी रहा होगा, बट स्टिल अभी मैं आर्टिकल पढ़ूंगा, उसके अंडरलाइन करूंगा एंड जो जो चीज़ें मैं बोलूंगा अभी आप लोग ब्लैंक नहीं रहोगे, आपको फटाफट चीज़ें समझ में आ जाएगी। दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं आर्टिकल के ऊपर। अभी आप देख सकते हैं द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब सीसीआई, राइट। अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं हैज़ लॉन्च एन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुके हैं। किसके अगेंस्ट? जितने भी स्टील कंपनीज है, यस दोस्तों, उनके अगेंस्ट। अभी ये स्टील कंपनीज किसके अगेंस्ट? जिन्होंने एलिजिबली, मतलब आरोप है कि फॉर्मिंग अ कार्टल, कार्टल मतलब ग्रुप। बियर कार्टल आपने सुना होगा ना वेब सीरीज के अंदर, कार्टल मतलब ग्रुप। ये ग्रुप किसके लिए? जैसे मैंने आपको बताया ना कि 10-10 रुपए की जो प्रोडक्ट था, सब लोगों ने ग्रुप बना लिया, बोलते कि कल 50 का कर लेते सब लोग, क्या कर लेंगे ये लोग, राइट, किधर जाएंगे? यही चीज़ अभी यहाँ पे स्टील कंपनीज में भी होती हुई देखने को मिली। ये आरोप है, लिखा है, देखो क्या लिखा है, एलिजिबली, मतलब आरोप यहाँ पे बोला गया है। आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, वही सिद्ध करने के लिए, मतलब क्या हो रहा है कि नहीं, क्यों खिचड़ी पक रही कि नहीं, वही देखने के लिए अभी सीसीआई क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, राइट। यही चीज़ अभी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो एक कार्टल बनाया जाता है उसका एक ही मकसद होता है, राइट, प्राइस बढ़ाया जाए। सब लोग अगर प्राइस बढ़ाएंगे, जैसे मैंने बताया ना कि 4 बिजनेस वाले लोग हैं, राइट, चारों की चारों स्टील बेचते हैं, 10 रुपये का स्टील है एग्जाम्पल के लिए। अगर ये 10 बेच रहा है, ये भी 10 बेच रहा है, ये भी 10 बेच रहा है, एंड फॉर एग्जाम्पल कल ये क्या करेगा, ये 20 तक करेगा, क्या इसके पास कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट में और 3 लोग हैं ना जो 10-10 में बेच रहे। तो ये सभी लोग क्या कर लेते, ग्रुप बनाते और 20-20 प्राइस सेट कर लेते। आप किधर जा ही नहीं सकते हो। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रॉब्लम है किससे रिलेटेड, फिक्स द रेट्स। चेक करेंगे कि क्या उन्होंने रेट यहाँ पे मिलजुल कर, यहाँ पे मिली भगत करके क्या रेट बढ़ाए हैं। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे, अगर मैं बात करूँ, सीसीआई ने कुछ यहाँ पे बातें बोली है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सीसीआई ये जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है सुमोटो, मतलब खुद से यहाँ पे चेक कर रहा है कि क्या ये स्टील कंपनीज ने जो ये प्राइजेस बढ़ाए, एक ही टाइम पे सभी लोगों के प्राइजेस बढ़े कैसे। तो उन लोगों को यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे शक यहाँ पे नज़र ज़रूर आ रहा है एंड इसी से रिलेटेड फिलहाल हम लोग को ये इन्वेस्टिगेशन होते हुए देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो जो ये प्राइजेस यहाँ पे बढ़ते हैं, राइट, तो ये जो बातें जैसे मैंने बोली थी कि अभी की नहीं, इसके पहले भी मैंने इसी से रिलेटेड वीडियो बनाया था। तो इससे रिलेटेड जो आवाज़ उठ रही थी ना, बहुत क्वार्टर पहले से ही उठ रही थी कि
ये जो प्राइस हाइक हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं, राइट। एंड इसमें सबसे ज़्यादा पिटाई किसकी होती थी, तो देखा जाए तो ऑटो सेक्टर, क्योंकि उनको स्टील की रिक्वायरमेंट होती है ऑब्वियसली। रियल इस्टेट, राइट, इंडस्ट्री जो भी है, उनको भी स्टील बहुत ज़्यादा पैमाने के ऊपर यूज़ करना पड़ता है। तो उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी कि ये स्टील के प्राइसेस एक साथ, मतलब जितने भी इनके जो स्टील बेचने वाले हैं सारे लोगों के एक ही टाइम पे यहाँ पे प्राइसेस कैसे बढ़ गए। तो फिलहाल तो ये आरोप ही है, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चल रहा है। एग्जैक्टली ऐसी कोई बात नहीं कि ऐसा ही होगा करके, इत्तेफाक भी हो सकता है, बट ये सारी चीज़ें हम लोग को इन्वेस्टिगेशन में सामने यहाँ पे आ जाएगी। एंड प्रॉब्लम जब हुई दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोग पता है, जब हम बात कर सकते हो कि जो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी जनवरी ने यही बात बोली थी कि स्टील कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे कार्टेलाइजेशन देखने को मिल रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर भी अगर सोच सकते हैं कि ऐसी बातें यहाँ पे हो रही है, तो डेफिनेटली अभी हम लोगों को इसका कुछ ना कुछ आउटपुट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन आज से हम लोग को शुरू होती हुई यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, चलो प्राइसेस भी बढ़ा लिए होंगे, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हर एक स्टील कंपनी होती है ना दोस्तों, उनका खुद का आयन रहता है, उनके खुद के माइंस रहते हैं, राइट। तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो उनकी कॉस्ट कहाँ से बढ़ी है, क्या उन्होंने लेबर पावर, क्या उनकी कॉस्ट बढ़े, तो आप देख सकते हैं देयर हैज़ बीन नो इंक्रीज इन लेबर एंड पावर कॉस्ट बट दे आर इंक्रीजिंग द रेट्स। तो ये रेट्स बढ़ा क्यों रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, राइट। उनकी तो कॉस्ट बढ़ी नहीं है, उनके ऊपर कोई बर्डन आ रहा है तो उन्होंने प्राइस बढ़ा रही है, राइट। तो ऐसी कोई भी चीज़ फिलहाल तो अभी प्राइमा फेसी एविडेंस में हम लोगों के सामने यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। एंड यही चीज़ नितिन गडकरी जी ने भी बोला था कि मेरे ये समझ से बाहर है, डिफिकल्ट हो रहा है मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए कि एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है। सो इसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सीसीआई ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चालू यहाँ पे कर दिया है। स्टील कंपनीज से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हम लोगों को जो प्राइस इंक्रीज हो रही थी ना, वो जून 2020, जैसे मैंने बोला था ना, पुरानी बातें हैं। सो इससे रिलेटेड अभी सारी फाइलें निकाली जाएंगी, चेक किया जाएगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है, नहीं क्या नहीं हो रहा है, और जो भी उसका आउटकम रहेगा वो तो हमारे हाथ में नहीं रहेगा, ये वो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अभी मैं अपने खुद के चैनल्स की बात करूँ, राइट, मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूँ, तो मैं खुद आप लोगों को कुछ चीज़ें बोलता हूँ, जैसे कि मेटल सेक्टर, राइट, स्टील की बात करें तो शेयर्स ये ज़्यादा मैं इसमें ज़्यादा फोकस में नहीं रखता हूँ। ऐसी बात नहीं कि ख़राब है करके, वहाँ पे भी आप लोगों को बेस्ट कंपनी मिल जाएगी। बट इससे पहले भी मैंने बहुत सारे रीजंस बताए। डॉलर जब भी हम लोग कह सकते हैं जब महंगा हो जाता है, राइट, यूजुअली वो महंगा ही रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, तो स्टील सेक्टर की थोड़ी पिटाई ज़्यादा होती है। अभी डॉलर इंडेक्स आप देख सकते हो, डॉलर कम को हम कह सकते हैं कि वीक है, इसीलिए फ़ायदा यहाँ पे ज़रूर पहुँच रहा है इस इंडस्ट्री को भी। उसी के साथ साथ कभी कभी ट्रेड वॉर से रिलेटेड हम लोगों ने इश्यूज़ देखे थे, यूएस चाइना के बीच अननेसेसरीली स्टील स्टॉक्स पिट जाते हैं। तो इसीलिए मेरे पास कोई स्टील एंड मेटल सेक्टर के ऐसे कोई बड़े स्टॉक है नहीं, राइट। बट स्टिल ये नॉलेज होना चाहिए, जो मैं बार बार कहता हूँ। आपके पास नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोग पढ़ोगे ही नहीं, राइट। क्योंकि इसके पहले भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आईसीआईसीआई बैंक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं। बट मुझे मेरी स्टडी चल रही थी इधर उधर, बाद में मैंने देखा कि यस अब ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, क्वार्टर वाइज अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। एंड आज आप लोग देख सकते हो कि कैसे मैंने बाद में आप लोगों को बताया था कि अभी मुझे बैंक मेरे वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक, एंड 323 से अभी आज आप लोगों को वो 600 के ऊपर देखने को मिल रहा है। सो यही कहना चाहूँगा, इवन दो आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स नहीं रहेंगे, स्टिल आप लोगों ने क्या करना चाहिए, उन स्टॉक्स के बारे में पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि कभी ना कभी तो आप लोगों को पता चलेगा कि यस ये स्टॉक पहले खराब था, अभी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है, वरना हम लोग एक ही दायरे में चलते रहेंगे 10-15 स्टॉक्स में। सो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे जो जितने भी स्टील स्टॉक्स है उनके ऊपर ये देखिए, मेटल सेक्टर, निफ्टी मेटल के ऊपर अभी आप लोग यहाँ पे फोकस रख सकते हो। आज के दिन अगर हम लोग देखेंगे मेटल सेक्टर तो वैसे भी प्रेशर में था ही, एक नॉर्मल सी बात है, इससे कोई बड़ी गिरावट की बात नहीं है, एकदम नॉर्मल हम लोग बात बोल सकते हैं। बट ज़रूर अभी आप लोगों का ये होमवर्क है कि इन स्टील स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। क्या सारे के सारे स्टील स्टॉक ऐसे ही है, ऐसी बात नहीं है, वो तो इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। बट जो स्टील स्टॉक्स यहाँ पे इस कार्टेलाइजेशन में इन्वॉल्व रहेंगे, जिन्होंने ये मिलीभगत करके प्राइस बढ़ाया होगा, डेफिनेटली उनके अगेंस्ट यहाँ पे एक्शन होगी। एंड अगर यहाँ पे एक्शन हो जाता है तो उस स्टॉक में हम लोग को गिरावट ज़रूर देखने को फ्यूचर में मिल सकती है। सो वो कौन से स्टॉक रहेंगे वो तो इन्वेस्टिगेशन में ही सामने यहाँ पे आ जाएगा। जो स्टॉक्स बड़े हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ टाटा स्टील जैसी कंपनियाँ, चांसेस बहुत कम होते हैं कि टाटा जैसी कंपनी इस चीज़ों में इन्वॉल्व रहेगी, राइट। थोड़ा सा हम लोगों बोल सकते हैं कि एक भरोसा है करके, बट गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है। सो इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट जब सामने आएगा, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बट येस, इस पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने फोकस ज़रूर यहाँ पे रखना चाहिए। सो आप आशा करता हूँ दोस्तों थोड़ा सा यूनिक वीडियो था, कुछ चीज़ें जैसे मैंने बताई कि फटाफट सिखाने के चक्कर में शायद से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बाउंसर गई होगी। तो मैं ज़रूर चाहूँगा आप चाहो तो इस वीडियो को 2 बार यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैंने कहा कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो
कंपटीशन एक्ट है उसके बारे में मैंने फटाफट यहाँ पे कुछ चीज़ें बोल दिए। सो अगर आप लोग उसको एक दो बार रिवाइज कर लोगे तो आराम से आप लोगों को ये चीज़ें एग्जैक्टली क्या चल रही है वो समझ में यहाँ पे आ जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।